आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं तो फिर पति के पास में यह है कानूनी अधिकार जिससे पत्नी को सीधा नुकसान पहुंचेगा। क्या क्या नुकसान पहुंचेगा, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी कानूनी अधिकार बताएंगे जिसकी वजह से पत्नी आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगी या फिर पछताएगी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाकर झूठे केस करके। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, बस आपको यही साबित करना है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस किए हैं, तो पहली फुर्सत में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगी। हाल फिलहाल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी अगर झूठे केस करे तो ये माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, और कानून में साफ तौर से प्रावधान देखने को मिलता है। सीआरपीसी की धारा 144, सीआरपीसी की धारा 125 के क्लॉज 4 में, सीआरपीसी की धारा 125 के क्लॉज 4 में और वीएनएसएस की धारा 144 के क्लॉज 4 में यहां पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो उसे नो मेंटेनेंस। इसी में आपको यह भी देखने को मिल जाएगा नंबर 2, एलोमनी कंपल्सेशन नको नहीं देना, ये भी मिल जाएगा पढ़ने को। तो ये पत्नी को दो बड़े नुकसान होंगे, ना उसे मेंटेनेंस मिलेगा, ना एलोमनी मिलेगी, ना कंपल्सेशन मिलेगा, ना लिटिगेशन चार्ज मिलेगा। मतलब सीधा तौर पर पैसे का नुकसान नहीं मिलेगा। केस लड़ने के लिए पैसा लगा रही है और ऊपर से एक पैसा नहीं मिल रहा। बस पति को यह साबित करना कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठे केस किए हैं, तो कोर्ट मान लेगी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इसके पीछे एक और फैक्ट है, पति को यह भी साबित करना पड़ेगा कि उसने अपने पति धर्म का पालन किया है। पति धर्म का पालन क्या क्या होता है, जिस दिन से पत्नी उसके घर में है उस दिन से उसने हर ख्वाहिश का ध्यान रखा, उसकी देखभाल की, बेहतर तरीके से उसे रखा। ये सब कुछ कोर्ट में साबित करना पड़ेगा उसे। नंबर 3, पति ऐसी पत्नी से कंपल्सेशन भी ले सकता है। ये प्रावधान देखने को मिल जाएगा आपको। एक तो आप जा सकते हैं बीएनएसएस की धारा 326 में कि भाई मेरी मानहानि हुई है, मुझे क्षति पहुंची है, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मैं डिमांड कर सकता हूं आपने मेरे पर झूठे केस किए इसकी वजह से। तो यहां पर बीएनएसएस की धारा 356 के अंतर्गत आप ऐसी पत्नी से कॉम्पल्सेशन मांग सकते हैं। दूसरी तरफ आप हिंदू मैरिज एक्ट में चले जाइए, वहां 23A में ये प्रावधान है, न्यायालय जो चाहे, आप जो चाहे मांग लीजिए, न्यायालय जो चाहे वो आपको दिला देगी। कॉम्पल्सेशन और केस लड़ने का खर्चा, ये दोनों चीज वहां मिलते हैं। तो पति यहां पर ऐसी पत्नी से जिसने उसके ऊपर झूठे केस किए हैं उससे कॉम्पल्सेशन और केस लड़ने का खर्चा दोनों चीज की डिमांड कर सकता है, पर ये पत्नी को देना पड़ेगा, और ना दे पाई तो जेल जाना पड़ेगा। नंबर 4, ऐसा झूठा केस करने वाली पत्नी से पति हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है और यहां पर डाइवोर्स ले सकता है। और केस मामला झूठा है, बिना किसी कारण की पत्नी अलग रह रही, तो पति को डिवोर्स तो मिल जाएगा और एलुमनी भी नहीं देना पड़ेगा, सूखे सूखे डिवोर्स मिल जाएगा, ये भी कर सकता है। नंबर 5, पत्नी को राइट टू रेसिडेंस नहीं मिलेगा, वैवाहिक घर में रहने का स्थान नहीं मिलेगा, ससुराल के घर में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी ने झूठे केस करके साबित कर दिया कि वो पति और उसके परिवार का अच्छा नहीं चाहती, उनका बुरा चाहती है। अब इनको ऐसी पत्नी से जान का खतरा हो गया है। क्या ऐसी पत्नी से झूठे केस करने का खतरा बढ़ गया है? हो सकता है झूठे केस कर दे, हो सकता है अग्रेसिव होके मारपीट कर दे, हो सकता है अग्रेसिव होके हमारी हत्या कर दे। तो भैया हम ऐसी पत्नी को अपने घर में नहीं रख सकते, नको जाओ, मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता। ऐसे में पत्नी को राइट टू रेसिडेंस नहीं मिलेगा, मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये भी छिन जाएगा।
नंबर 6, पत्नी के सभी केस खारिज होंगे। जितने भी केसेस किए हैं, साबित हो गया कि भाई पत्नी झूठ बोल रही है, झूठी कंप्लेंट है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, झूठ बोल रही है, तो पत्नी के सभी केसेस खारिज हो जाएंगे। क्योंकि एक केस में साबित हो गया तो बाकी केसेस में भी ये साबित बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि कोर्ट मांग रही सबूत, पत्नी के पास नहीं सबूत, तो स्वाभाविक है कोर्ट के पटल पे आ गया कि पत्नी के द्वारा अभी तक कोई भी सबूत के तौर पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। तो लगाए गए आरोपों के आधार पर सबूत देना होते वो नहीं दे पाए। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही और झूठे केस कर रही। तो ऐसी स्थिति में पति कंपल्सेशन ले सकता है और साथ में पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा और घर से बाहर भी जाना पड़ेगा। मतलब उसमें घर में वापस आकर रहने का आदेश ही नहीं कोर्ट करेगी, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 7, झूठे केस करने की वजह से पति ऐसी पत्नी को जेल भिजवा सकता है। ये भी यहाँ प्रावधान देखने को मिलता है कि ऐसे में जो पत्नी अपने पति के ऊपर झूठे गंभीर आरोप लगाती है और जिसकी वजह से पति को मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसा पति केस जीतने के बाद पत्नी को हवालात की हवा भी खिला सकता है झूठे केस करने के आरोप में। और झूठे केस को कोर्ट में साबित करने के लिए आपको कोई गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपने जिस केस में झूठा उसे साबित कर दिया, बस वही गवाह सबूत सब कुछ वही है, जजमेंट लगाइए और इनके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। चलिए, मैं हूं मुकेश जैन, मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।